हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। इट्स आवर न्यू टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारी केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है। तो जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आज हम क्लास को शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन इज ए नॉन मेटल। कार्बन क्या है भाई? एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल क्या है? सी है। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, लिविंग थिंग्स एंड मैनी ऑफ अदर थिंग्स आर बेस्ड ऑन कार्बन। आपके कपड़े हैं, भोजन है, दवाइयाँ हैं, किताबें हैं, कोई भी लिविंग थिंग है। जैसे हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं हमारे पास पेड़ पौधे या और जानवर, सभी के अंदर क्या होता है? कार्बन मौजूद होता है भाई। इसके बाद हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम कार्बन की बात करें तो वो होता है 0.02%। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे पास कार्बन मिलता है जो है 0.03% केवल। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 और 4। इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके बाद क्या है? इसकी वैलेंसी कितनी हो गई हमारे पास? 4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? ले भी सकता है। कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कार्बन हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो उनके वॉल्यूम के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास 15th एलिमेंट है। तो सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन सा है हमारे पास? नाइट्रोजन। कौन सा है भाई? नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। इस तरह से हमारे पास सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी अर्थ पे क्या है? हमारे पास नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है। इसी तरह कार्बन का नंबर आता है, वो आता है 15th नंबर पे। 15वें नंबर पे किसका कौन आता है? हमारा कार्बन आता है। इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर क्या हो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, किसी से लेने हैं या फिर लूज करने हैं, या किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, उस कंडीशन में क्या होगा फिर? क्योंकि हमने पढ़ा था भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इसकी? 2 और 4। इसका मतलब इसके आउटर शेल में कितने एलिमेंट हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 4। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये पहले गेन करेगा भाई। अगर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 एनायन। इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। नेगेटिव चार्ज आने के बाद इसके पास एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी? बट इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है इसका कार्बन का, हमारे पास कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है हमारे पास? 6 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन्स होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की क्या होना चाहिए? इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा उस केस में। तो इसके बाद अगर अगला केस आता है, क्या करेगा ये? अब ना नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज कर देगा। अगर आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा बनेगा? पहले C4 पॉजिटिव कैटायन चार्ज बनेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड ए कार्बन। उसके लिए इसके क्या चाहिएगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिमूव हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या होगी? एनर्जी वेस्ट होगी। इसके लिए एनर्जी रिमूव हो जाएगी तो इसके पास वही फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? ये भी थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तो इस दोनों सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए
कार्बन क्या करेगा फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? अदर एटम से आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स कौन शेयर करेगा? अदर एटम बनाएगा। इस तरह ये बॉन्डिंग करेगा। देयरफॉर कार्बन अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। इसी तरह कार्बन क्या करेगा फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए क्या करेगा? वो शेयरिंग करेगा भाई। शेयरिंग करेगा। इस शेयरिंग को क्या कहते हैं हम? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्ड आएगा हमारे पास। इसके बाद द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड होते हैं? वो बॉन्ड जो बनते हैं विच आर फॉर्म्ड, वो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। इस तरह एक पेयर बनाते हैं। ये शेयरिंग का मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग होती है भाई। इनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ये एक दूसरे के साथ। और इस तरह के बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी हैं हमारे पास, हमें देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड हुए? द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स हैं, एक अगर हम कार्बन का मान लें, दूसरा अगर हम ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का मान लें, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने क्या होता है? H1 होता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। इसको किसकी आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सके। तो इसलिए एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा? कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन हो गए 5। इसके लिए इसको क्या चाहिए? और भी बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह एक कार्बन किसके साथ कितने हाइड्रोजन्स के साथ शेयर करेगा? 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। एक ही हाइड्रोजन के साथ, एक ये और एक ये और एक ये। इस तरह से एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो ये था हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। जैसे पहले के घरों में होता था कि 2 घर जब बनते थे तो उनके बीच में जो दीवार होती थी, एक दीवार बनाते थे 2 घर, एक घर इस तरफ एक इस तरफ। जो बीच वाली दीवार होती थी वो दोनों की कॉमन होती थी। इसको इसी ये म्यूचुअल शेयरिंग का एक एग्जांपल है आपके पास। तो म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स हैं आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन मॉलिक्यूल्स। कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं इनके अंदर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? वीक होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसी होती हैं? इनकी वीक होती हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसा होता है? ये कमज़ोर बॉन्ड होता है। जैसे लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आयनिक बॉन्ड है, क्या है? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अगर हम बात करें, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इज लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के, वो बहुत लो होते हैं भाई, बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हम करेंगे अगले लेक्चर में, और इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आपके पास एक लिंक आएगा, अगर आपको जो आज पढ़ाया गया है उसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप मीटिंग में डाउट ले सकते हैं। थैंक यू।